हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और अनुपात के कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और इसके 40 से 45 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में हर टाइप के सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अनुपात और अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग रेशियो समझेंगे। अनुपात को, रेशियो जो है दो एक ही प्रकार की राशियों या मात्राओं की तुलना या उसके संबंध को अनुपात कहते हैं। मतलब कि दो राशियां होनी चाहिए, ठीक है, अनुपात निकालने के लिए। उसकी यूनिट जो होनी चाहिए, मात्रा, वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और इसका कोई अनुपात का कोई मात्रक जो है वो नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाता है। जैसे पहला एग्जांपल में देखते हैं कि ये 5 kg है, इधर 7 kg है। दोनों का रेशियो निकालना है तो kg से kg कट जाएगा और 5 रेशियो 7। दूसरी बात समझना है कि अनुपात का मतलब भाग भी होता है। जैसे 5/7 बोलिए या 5:7 बोलिए, दोनों एक ही बात है। और अनुपात जो होता है वो सबसे, कह सकते हैं उसको हम छोटा रूप में बदलते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तीसरा बात समझिए कि अनुपात हमेशा सजातीय, मतलब समान इकाइयों के बीच होता है, जिसकी इकाई समान हो और समान राशि हो उसी के बीच। जैसे यहाँ आवर दिया हुआ है 4 आवर, इधर 5 आवर, तो घंटा समय के बीच का अनुपात हो जाएगा 4:5। या 20 रुपया पर केजी है, 30 रुपया पर केजी, तो इसका रेशियो हो जाएगा 0 से 0 कटेगा 2:3। इसी तरह अगर स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड के बीच हम लोग जो है रेशियो निकालेंगे। जैसे दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरा दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर ये कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पे कटेगा, तो बच जाएगा क्या आपका 3:5। इस तरह से सिंपल अनुपात में हम लोग बदलते हैं। तो अनुपात जो है सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे किलोमीटर पर आवर, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। अगर मीटर पर सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड में दोनों होना चाहिए। दोनों अगर सेम यूनिट में है तब जाके इसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रेशियो का सिंपल डिफिनीशन है। अब समझिए कि अनुपात को हम लोग क्या भिन्न के रूप में हम समझेंगे, फ्रैक्शन, मतलब कि बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक अनुपात में जैसे 3:4 है, ठीक है। तो पहला इसको हम लोग कह सकते हैं एंटीसीडेंट और इसको कहते हैं प्रीसीडेंट। मतलब ये प्रथम पद हो जाएगा, ये द्वितीय पद हो जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा और इधर द्वितीय पद हो जाएगा। तो आइए इसका बेसिक क्वेश्चन अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण समझिए, एग्जाम्पल कह रहा है कि ए और बी की राशि का अनुपात, ए और बी की राशि का जो अनुपात है वो 7:3 है, 7:3 है, और उनकी राशियों का अंतर दिया हुआ है 30। तो अनुपात दिया हुआ है, देखिए 7:3। तो अनुपात देखिए यहाँ पे अगर टोटल 7 3 10 है, तो इसमें 7 पहला पद हो गया और 3 दूसरा पद हो गया। दोनों के बीच यहाँ डिफरेंस कर रहा है, तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 4 का। घटा दिए, बड़ा में से छोटा जो घटता है वही क्या कहलाता है, डिफरेंस। तो 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ एक्चुअली डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 60 रुपया। मतलब 4 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 60 रुपया के बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग 1 का वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से काटेंगे तो 15 बार में, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 15 रुपया। अब आपको कह रहा है प्रत्येक राशि बताइए, तो 7 का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 7 से गुना कर देंगे तो 15 गुने 7 हो जाएगा। मतलब 15 7 105, 105 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 3 का वैल्यू अगर निकालना होगा, 15 गुने 3 करेंगे 45। तो जो भी पूछेगा 1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो जो भी इसमें योग पूछे,
डिफरेंस पूछे, बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू कुछ भी सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कहा गया है बस उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ अंतर कहा गया तो यहाँ छोटा रेशियो में अंतर देखेंगे और एक्चुअली अंतर जो दिया हुआ है वो देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 देखिए, इसमें कह रहा है कि पीहू और पाखी की आयु का अनुपात, दोनों की एज आयु का अनुपात जो है 3:2 है। 3:2 है दोनों के आयु का अनुपात। उनकी आयु का गुणनफल करा है यहाँ पे 24 है, दोनों को गुना करने पे 24 आएगा। तो देखिए एज है तो एज का तो कोई यूनिट होगा, ठीक है, तो इसको हम यूनिट यू मान लेते हैं, 3u और 2u, एक्स भी मान सकते हैं। एक यूनिट बेसिक समझना है क्योंकि हम मान लिखेंगे नहीं, अभी पहली बार समझ रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। तो 3u और 2u है, इसको अब मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, 24 वर्ष। तो 3 से काटेंगे तो 8 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार, तो यहाँ u 2 बार आ जाएगा, तो यूनिट स्क्वायर जो होगा उसका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, तो यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब उनकी आयु ज्ञात करने, मतलब कि पहला जो हो जाएगा वो 3u हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 2u। तो 3u का वैल्यू बताना है, तो 3 गुना 2 हो जाएगा 6। फिर जो है 2u का वैल्यू बताना है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो एक का 6 वर्ष होगा, दूसरा का हो जाएगा 4 वर्ष आयु। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो 24 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखिए, इसमें क्या दो संख्या का अनुपात 8:11 है। दो संख्या दिया उसका अनुपात क्या है? 8:11। यदि पहली संख्या 24 है, देखिए पहली संख्या करा 24, मतलब 8 की जगह पे 24, आपको देखना है कितना इसका मल्टीप्लाई है, मतलब कितना गुना होगा। 8 त्रिक 24, ये 3 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। 11 तिहाई 33। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो जो पूछेगा उसी का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम देख ले कि ये 3 गुना है, मतलब कि 8 त्रिक 24, तो एक का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना है तो यहाँ पे करा है दोनों संख्या का अंतर, तो अंतर अगर देखते हैं तो अंतर यहाँ पे 3 का है। ठीक है, यहाँ पे अंतर देखिए कितना का है? 3 का। आपको 3 का वैल्यू बताना है, तो एक का वैल्यू 3 है तो डायरेक्ट हम लोग 3 का वैल्यू बता देंगे। तो 3 का वैल्यू 3 गुने 3, 9 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस पे ही ध्यान देना। ये टोटल निकाल के घटाने की जरूरत नहीं है, ये घटा भी सकते थे तो यहाँ पता चल जाता कि 9 वर्ष है। लेकिन आपको जो पूछा जाएगा एग्जाम में उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो हम लोग ऑप्शन से आसानी से बिना बनाए हुए आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात जो है 5:8 है। दो संख्या का अनुपात कितना है? 5:8, और संख्या का अंतर यहाँ पे 12 दिया हुआ। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अंतर कितना का दिया हुआ है? 3 का, लेकिन एक्चुअली में कह रहा है कि 12 का अंतर है, मतलब 3 का वैल्यू 12, तो 3 से भाग कर देंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इसका योग पूछ रहा है। योग मतलब सम, मतलब दोनों को जोड़ देना था। 8 5 13, 13 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 4, तो 13 का वैल्यू 13 गुने 4 कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, तो 52 इसका योग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कराए 2a बराबर 3b है और 3a बराबर 5c है, तो b अनुपात c बताइए। तो देखिए इसमें सिंपल क्या है, आपको रेशियो निकालना है। 2a इजकल टू b, 3b है, तो बात समझ लीजिए कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों के रेशियो से, या इसका देखिए a का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू इधर वाला होगा। ठीक है, साइड चेंज वैल्यू चेंज होता है। जैसे क्या बोलेंगे कि a बटा b बराबर क्या होगा? b को हम इधर लाए तो 3/2, तो बटा का मतलब क्या होता है? रेशियो। मतलब a का वैल्यू 3 हो जाएगा और b का वैल्यू 2 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग रेशियो में बदल सकते हैं। इसी तरह इधर देख लीजिए, ये आपका a b का रेशियो हो गया, यहाँ पे करा a और c का रेशियो, तो a यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, और c की बात करेंगे तो c यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3। अगर हमको अब रेशियो निकालना है हमको b और c का,
तो जिसमें हमको ए को क्या करना होगा, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ए 15 पुराना है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे ऊपर वाला में। ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो ए तो 15 हो जाएगा, बी 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें 3 से गुना करना होगा तो ए 15 हो जाएगा, तो यहाँ ये 15 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो बी और सी का रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा 10:9। ठीक है, 10:9 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखे हुए, एग्जाम्पल 6। एक बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें दूध का प्रतिशत 30% है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध का प्रतिशत 20% हो जाए। तो देखिए अभी हम लोग अनुपात पढ़ रहे हैं, तो इसको अनुपात के मेथड से सोल्व करेंगे। तो ये प्रतिशत का भी क्वेश्चन है, उससे भी बना लेंगे, तो दोनों समझेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुपात से समझते हैं। जैसे 30% दूध है, अगर हम बोलेंगे कि 30% दूध है तो हम लोग रेशियो निकालेंगे दूध और पानी का। ठीक है, 30% अगर दूध है तो 70% क्या होगा, पानी होगा। रेशियो निकालेंगे तो 3:7 निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें करा है कि दूध का प्रतिशत 20%। अगर 20% दूध है तो 80% क्या हो जाएगा, पानी। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो निकल जाएगा 1:4। ठीक है, लेकिन करा है इसमें कि पानी मिलाया जाए, मतलब दूध का अनुपात तो सेम होगा, दूध की मात्रा सेम होगी, तो हम लोग दूध को बराबर करेंगे। दूध अगर 3 है तो यहाँ भी 3 से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3 हो जाएगा और 3 छक 12। ठीक है, क्या कर दिए हम, दूध को बराबर कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे कितना ये मिलाया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दूध पानी जो मिलाया जा रहा है वो +5 हो रहा है। ठीक है, 5 का वैल्यू आपको बताना है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ 3, टोटल जो अनुपात है 3:7, मतलब कि 10 का वैल्यू दिया हुआ है 40 लीटर। ठीक है, टोटल क्या है, 40 लीटर है मिश्रण, तो 10 का वैल्यू 40 लीटर, तो 5 का वैल्यू कितना, इसका आधा है तो इसका भी आधा जाएगा, 20 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अनुपात के फॉर्मूला से हम लोग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब समझते हैं प्रतिशत का। प्रतिशत में क्या कहा, देखिए अगर हम देखते हैं कि यहाँ 40 लीटर है, इसका 30% दूध है। सबसे पहले बात है जो बदल नहीं रहा है उसका प्रतिशत तो मात्रा सेम होगा, क्वांटिटी उसका सेम होगा, मात्रा। तो 40 का 30%, मतलब कि हम क्या निकाल रहे हैं, दूध। दूध नहीं बदल रहा है, दूध की मात्रा सेम है। 40 का 30% बराबर 40 में कुछ हम मिला रहे हैं, पानी। ठीक है, अब इसका 20%, ये बराबर है। तो सबसे पहले परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से हम काटेंगे इसको तो 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 तिहाई 60। 60 बराबर है 40 + x, तो x का मान कितना होगा, 40 घट जाएगा तो x का मान 20। तो यहाँ पे भी इस तरह से भी हम 20 लीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं अनुपात का, कि कहाँ कहाँ अनुपात के नियम से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अगला एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें करा है कि 30 लीटर में 25% अम्लीय विलयन से कितनी पानी घटाया जाना चाहिए ताकि वह 30% अम्लीय हो जाए। मतलब कि यहाँ पे 25% पहले अम्लीय है, तो यहाँ पे अम्ल और पानी वाला बात हो गया। ठीक है, एक तरफ हो गया अम्ल, दूसरा तरफ पानी। तो रेशियो देख लीजिए, पहला करा 25%, तो ये अगर 25 है तो ये हो जाएगा पानी 75, 1:3। ठीक है, दूसरा कंडीशन में 30% हो जाता है, मतलब कि ये अगर 30 है तो ये हो जाएगा 70। इसका अनुपात निकालेंगे तो 3:7। अब दोनों में अम्ल तो सेम होगा क्योंकि यहाँ पे पानी घटाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3:7 है, ये 3:7 है, तो इसको भी हम लोग 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 से जब गुना करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3:9, और यहाँ पे हो जाएगा 3:7। यहाँ पे कितना घटाया जा रहा है, 2, तो 2 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ टोटल कितना देखिए 3 और 9 12, तो 12 का वैल्यू दिया हुआ है 30 लीटर। 12 का वैल्यू कितना है, 30 लीटर।
तो 2 का वैल्यू निकालना। अगर हम 6 से भाग कर दे तो 2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 6 से देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 5 लीटर इसमें से घटाया जा रहा है। ठीक है, अब इसको भी देख लीजिए प्रतिशत मेथड से। दोनों देखिए, परसेंटेज मेथड भी सिंपल है, इसको भी आपको समझ के रखना है। जैसे 30 लीटर का यहाँ पे 25% अम्ल है, इसमें कुछ हम घटा रहे हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पे यह 30% के बराबर होगा। तो परसेंट से परसेंट कटेगा, यहाँ देखिए 30 से 30 कट गया, यहाँ पे 25 है और यहाँ है 30 माइनस एक्स। तो यहाँ कह सकते हैं कि कितना घटाना पड़ेगा, 5। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हम मौखिक भी इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण समझते हैं। 8 नंबर, एक बर्तन में 60 लीटर चीनी और पानी का मिश्रण है। चीनी और पानी का मिश्रण है 60 लीटर, जिसमें चीनी की मात्रा 40% है। तो चीनी की मात्रा अगर 40 है तो हम लोग दो बार, एक चीनी हो गया, दूसरा हो गया पानी। चीनी अगर 40% है तो पानी हो जाएगा कितना, 60%। रेशियो निकालेंगे तो 20 से काटेंगे 2:3। इसमें कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए ताकि चीनी की मात्रा 70% हो जाए। चीनी यहाँ पे अब 70% हो रहा है, तो पानी कितना प्रतिशत होगा, 30%। ठीक है, रेशियो निकालेंगे 7:3। अब यहाँ पे करा, यहाँ पे चीनी मिला रहे हैं तो पानी तो सेम होना चाहिए, पानी यहाँ 3 है तो ये सेम है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 से कितना हो रहा है, 7, मतलब कि +5 बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो देखिए 2:3 है, तो यहाँ टोटल कितना है, टोटल है 5। तो 5 का वैल्यू है 60 लीटर, 5 का वैल्यू है 60 लीटर, यहाँ 5 का वैल्यू ही पूछ रहा है, तो 60 लीटर इसका उत्तर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 9 देखिए, इसमें क्या है कि ताजे फल में 80% पानी होता है और सूखे फल में 15% पानी होता है। तो 68 kg ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए इसको प्रतिशत से तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे 68 है, 80% पानी, तो इसमें बताइए गुद्दा जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 20%। इसी तरह से सूखे फल, यहाँ पे देखिए सूखा फल निकालना है, सूखा फल को x मान लेते हैं, इसमें 15% पानी है तो बच गया 85% गुद्दा, मतलब कि पल्प। यहाँ पे प्रतिशत कट जाएगा, 17 से कटेगा, 17 चक 68, 17 पचे 85, 5 बार, फिर 5 से काट देंगे इसको 4 बार में। ठीक है, तो ये कट गया, 4 चक 16, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। तो ये आसानी से एक लाभ निकाल जाए। अब हम लोग अनुपात का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो अनुपात मेथड इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ करा कि 80% पानी है, तो देखिए अगर अनुपात निकालेंगे यहाँ पे 80 होगा, तो सूखा फल जो होगा इसमें पल्प जो कहेंगे, जिसको गुदा कहते हैं, ठीक है, वो इसमें 20 हो जाएगा। तो अनुपात निकालेंगे तो 4:1 हो जाएगा। इसी तरह सूखे फल की बात करें, ये आपका ताजे फल का हो गया। ठीक है, नीचे हम सूखे फल में 15% पानी है, तो यहाँ 15% अगर पानी है तो 85% इसमें पल्प हो जाएगा। इसका अनुपात निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, 17 25 85, 3 अनुपात आता है। लेकिन देखिए दोनों में पल्प जो होगा वो तो समान होगा, तो पल्प को बराबर करना, मतलब इसको 1 है, इसको 17 कर देंगे। इसको भी अगर हम 17 कर देते हैं तो देखिए 17 से इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 17 और 68 हो जाएगा। तो समझिए कि ये आपका हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 17 ताज़ा फल में। ठीक है, सूखे फल में बात करेंगे कि ये 3:17। तो टोटल यहाँ देखते हैं कि टोटल कितना हो रहा है, 68 और 17 85। 85 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 68 kg, और यहाँ पे करा आपको सूखा फल बताइए, तो सूखा फल हो जाएगा 17 और 3 20 टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का वैल्यू बताना है आपको। तो बात वही छोटा रेशियो ले लीजिए, जैसे यहाँ पे अपन पकड़ कर दिए, 17 से काट दिए 5 और 17 चक 68,
तो 5 का वैल्यू 4 है, मतलब इसको अब कितना गुना ये हो जाएगा, ये 4 गुना। 5 चक 20, तो 4 को भी 4 से गुना कर देंगे, 4 चक 16, तो 16 kg जो हो जाएगा वो सूखा फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपको देखिए यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं अनुपात का, कि अनुपात कहाँ किस किस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 10 देखिए, इसमें कहा है कि 675 रुपये की राशि है, ए बी सी में बांटी जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम मिलते, प्रत्येक में 25 कम करना है, तो उनका हिस्सा 1, 2, 3 के अनुपात में होता। ज्ञात कीजिए कि सी को कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों का जो अनुपात, उसमें से अगर हम 25 समय कम करते, ठीक है, तो जाके हमको 1, 2, 3 की रेशियो में प्राप्त होता। तो अगर हम 25 समय प्लस करते, इसमें भी 25 करेंगे कि ये 25 रुपया है, ठीक है, वो अनुपात है, ये समझना है कि 25 क्या है, रुपीज है, 25 रुपीज, इसमें भी 25 रुपये जोड़ दिए, तो एक्चुअली जो सम होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 675। तो रुपया देखिए यहाँ पे 75 हो गया, 75 रुपये देगा घट जाएगा, तो 600 रुपया हो जाएगा। इधर है अनुपात 1, अनुपात 2, अनुपात 3, अनुपात को अगर जोड़ते हैं तो 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 का वैल्यू 600 हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, 1 का वैल्यू 100 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी का बताइए, तो सी का देखिए 3 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 300, लेकिन यहाँ 25 घटाने के बाद ये 300 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 325। मतलब टोटल जो हो जाएगा आपका ये 325 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात में समझना ये था कि ये सब में 25 घटाने के बाद जो है रेशियो 1, 2, 3 हो रहा है, तो सब में 25 अगर हम जोड़ देंगे तो सम जो हो जाएगा वो 675 हो जाएगा, है ना। या डायरेक्टली हम लोग सब में से 25 घट रहा है तो 75 टोटल घटा देते, तो रेशियो 1, 2, 3 में हो जाता। ठीक है, तो 1, 2, 3 में रेशियो हो जाता कब, जब 25 सब में से घटा, मतलब 75 डायरेक्टली घटा देते इसमें से, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 600 है, 1 तो 3 का वैल्यू बताना है, 6 का वैल्यू 600, तो 3 का वैल्यू आपको बताना है तो 300, लेकिन ये 3 का वैल्यू 25 घटाने के बाद है, तो 25 हम जोड़ देंगे लास्ट में। चलिए अगला एग्जांपल देखिए 11 नंबर, एक धनराशि को ए बी सी डी 4 है, 4 अनुपात बढ़ते, मतलब 6:8:3:4 में ए बी सी डी है यहाँ पे। यदि बी को सी से 500 रुपया अधिक मिलते हैं, बी को सी से, देखिए बी को सी से 500, दोनों में डिफरेंस कितना का है, 5, तो 5 का वैल्यू हो गया 500। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे क्या निकाला हमको, ए और बी के हिस्से का अंतर, ए और बी, तो देखिए ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है, 2, तो 2 का वैल्यू डायरेक्ट हम बता सकते हैं, 1 का वैल्यू 100, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। तो अंतर हम लोग, अंतर पूछ रहा है तो अंतर ही निकालेंगे। ठीक है, अगर टोटल सम पूछता तो सम करके निकाल देते, जोड़ के योग। अब उदाहरण 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि 510 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए को बी के हिस्से का, ए को जो है बी के हिस्से का 2/3 प्राप्त होता है, और बी को सी के हिस्से का 1/4 प्राप्त होता है, तो उनके हिस्से ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपल अनुपात निकालेंगे। देखिए बी को अगर हम नीचे लाते हैं तो ए बटा बी बराबर हो जाएगा 2/3, तो बट्टा का मतलब तो अनुपात होता है, 2:3 हो गया। इसी तरह बी और सी का निकालेंगे, बी बटा सी, तो 1/4 हो गया, 1:4। अब यहाँ पे हमको अनुपात के रूप में लिखना है ए बी सी को, ए बी सी, ए अगर 2 है तो बी कितना हो गया, 3। यहाँ पे करा है कि बी अगर 1 है
तो सी कितना है 4। तो बी दोनों में हम कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बराबर करना है। तो बी को अगर हम 3 कर देते हैं, बी अगर 3 हो जाएगा तो सी कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दे तो 12। ठीक है, तो अब अनुपात तीनों का निकालना है, तो 2:3:12 हो गया। ठीक है, उनके हिस्से ज्ञात करना है। अब सभी का हिस्सा निकाल, देखो 12 3 15 और 2 17, टोटल हो रहा है यहाँ पे 17। 17 का वैल्यू 510 है। तो अब आप यहाँ समझिए कि 17 का वैल्यू कितना है 510। तो 17 तिया 51, 3 बार में कटे, 1 का वैल्यू 30। तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 360। 3 का वैल्यू पूछेगा, 3 तिया 9, 90 हो गया। और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। चलिए इसी तरह का इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 559 रुपये को 3 दोस्तों में इस प्रकार बांटना है कि पहले दोस्त को मिली राशि का 4 गुना, दूसरे दोस्त को मिली राशि का 6 गुना है। ठीक है, तो हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। पहला ए मान लेते हैं, मतलब ए को ए का जो 4 गुना है वो बी दूसरा दोस्त हो गया, उसके 6 गुना के बराबर है। ठीक है, और तीसरे दोस्त को मिली राशि का 8 गुना है। पहले दोस्त को मिली राशि का 4 गुना, दूसरे दोस्त को मिली राशि का 6 गुना और तीसरे दोस्त को मिली राशि का 8 गुना। ये जो है बराबर है। तो अनुपात निकालेंगे, तीनों का एलसीएम लेना है, 8, 6 और 4 का। 8, 6 देखिए 4, 6 का 24 है, 8 से लग रहा है तो 24 से तो दोनों तीनों में डिवाइड कर दिए, जो एलसीएम होगा उससे। तो यहाँ पे रेशियो आपका यहाँ देखिए बट्टा में 6 होगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3। देखो रेशियो जो निकलेगा 6:4:3। उनके हिस्से निकालना है। तो देखिए 6, 4, 10, 3, 13, टोटल हो गया 13। 13 का वैल्यू 559 है। तो 13 से काट दिए, 13 चौका 52। ठीक है, बचेगा 3 पर 9, 13 तिया 39। 1 का वैल्यू हो जाएगा 43। तो 6 का वैल्यू निकाला इसमें 43 से सब में क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, तो सब का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, एक काम लेकर देखिए 6 3 कितना हो गया 18, 6 चक 24, 1 25, 258 होगा। इसका 4 तिया 12 हो गया, 4 चक 16, 1 17 और इसका 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। तो इस तरह से अनुपात में बदल के और आसानी से हम लोग वैल्यू निकाल। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। 14 नंबर इसमें कराए कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3। अब समझिए कि दूध और पानी का अनुपात मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दूध के लिए मिल्क लिखते हैं, पानी के लिए वाटर। ठीक है, कितनी पानी मिलाई जाए ताकि पानी की मात्रा दूध की मात्रा से 4 गुनी हो जाए। पानी की मात्रा जो है दूध की मात्रा से 4 गुनी हो जाए, मतलब इसका अनुपात हो जाए 1:4। ठीक है, 4 गुनी का मतलब तो यही हुआ। लेकिन यहाँ पे पानी मिलाने वाली बात है, तो दूध मिल्क जो होगा वो सेम होना चाहिए, बराबर। तो मिल्क को हम बराबर करें अनुपात भी, तो यहाँ पे 1:4 है तो इसको हम कर देंगे 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 2:8। ठीक है, इसको खत्म कर दें तो 2 से गुना कर दिए, तो अब यहाँ पे मिल्क बराबर हो गया। पानी यहाँ देखिए कितना मिल रहा है +5। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली में यहाँ कितना है 60 लीटर दूध और पानी की, यहाँ टोटल कितना है 3 2 5। तो 5 का वैल्यू यहाँ पे 60 लीटर है और यहाँ पे भी करा कि 5 ही बढ़ाना है, तो 5 का मतलब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60 लीटर। तो 60 लीटर वाटर इसमें मिलाना होगा, तो हम लोग ये 4 गुना हो जाएगा। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे 60 लीटर है और यहाँ पे 2:3 में है। ठीक है, तो 2 3 5 हो गया, 5 के 12, 1 का वैल्यू तो 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 24 लीटर मिल्क और 36 लीटर वाटर। ठीक है, अब अगर इसमें हम 60 जोड़ दें
पानी, तो ये हो जाएगा 96, 96। तो यहाँ से देखते हैं कि इसका क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो 4 गुना हो गया, तो ये आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आंसर भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब उदाहरण नंबर 15 समझते हैं। इसमें करा है कि 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है ये 3:5 है। 3:5 वही मिल्क और वाटर का मिश्रण में कितना पानी निकाला जाना चाहिए। इसमें निकालने वाली बात है ताकि अनुपात 5:3 हो जाए, मतलब अनुपात क्या हो, बदल रहा है। तो वाटर इसमें निकालना है, तो फिर देखिए मिल्क को बराबर करना होगा। तो इसमें मिल्क, इसमें हम गुना करेंगे 5 से, क्योंकि 3 5 कैल्शियम 15 होगा, 15 पुराना होगा, इसमें 3 से करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15:25। इसमें गुना करेंगे तो 15:9। मिल्क हो गया बराबर वाटर। यहाँ पे देखिए 16 का कमी हो रहा है, ठीक है। तो 16 का वैल्यू बताना है। यहाँ टोटल कितना है, तो टोटल देख लीजिए 25 + 15 40। 40 का मतलब दिया हुआ यहाँ पे 50 लीटर। तो अगर काट दें 0 से 0, 4 का मतलब 5 लीटर। 16 का वैल्यू निकालना है 4 गुना, तो इसको भी गुना कर दीजिए 4 से, 5 × 20, ठीक है। यहाँ 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना, तो 20 लीटर इसका उत्तर होगा, ठीक है। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें और आगे मिलने, जितना भी अनुपात का क्वेश्चन टाइप बन सकता है, और इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होगा। खुद से एक बार आप प्रैक्टिस करके इसको देखिएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 6:5 है। देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 6:5। 60 लीटर पानी मिलाने पर, अब यहाँ पे कह रहा है कि पानी कितना मिलाना है, 60 लीटर। दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है, 2:5। क्या मिला रहे हैं हम, वाटर। तो मिल्क तो बराबर होना चाहिए। यहाँ मिल्क 6 है, यहाँ 2 है, जिसको भी 6 करेंगे तो 3 से गुना कर देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, 3 से गुना करने पे ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म। ये मिल्क हो गया बराबर। इधर देखिए कि वाटर कितना प्लस हो रहा है, तो वाटर यहाँ पे 10 वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करा है कि वाटर हम 60 लीटर मिला रहे हैं, मतलब 10 का वैल्यू जो है वो 60 लीटर हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 लीटर, ठीक है। अब करा है कि मूल मिश्रण में पानी की मात्रा बताए। मूल मिश्रण तो ऊपर वाला है, शुरू वाला। इसमें वाटर का वैल्यू 5 है, तो 5 का वैल्यू बता देना है। तो 5 × 6 मतलब कि 5 × 6 30 लीटर हो जाएगा। टोटल अगर मिश्रण पूछता तो 6 और 5 11 का वैल्यू निकाल देते। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4:7 है। इसमें से 42 लीटर पानी घटाने पर, मतलब कि निकालने पर, दूध और पानी का अनुपात जो है 6:7 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। मूल मतलब शुरुआती। तो सबसे पहले देखिए शुरू में अनुपात जो है मिल्क और वाटर का क्या है, 4:7। बाद में क्या हो जाता है 6:7। इसमें जो है मिल्क तो चेंज नहीं होता है, तो मिल्क की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग बराबर करेंगे। यहाँ पे 4 6 है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 12 होगा। इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 12 और 21, इधर हो जाएगा 12 और 14। तो मिल्क तो सेम है। यहाँ चेंजिंग जो होगा किस में हो रहा है, वाटर में। कितना का, 7 का, ठीक है। यहाँ पे 7 का चेंजिंग वाटर में हो रहा है। यही आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए पानी घटाने तो 42 घट रहा है, मतलब 7 का वैल्यू जो है वो 42 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। तो 12 का वैल्यू बताना है, तो 12 × 6 = 72। तो 72 जो है ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है।
दूध की मात्रा 72 लीटर। कहाँ? मूल वाला, शुरू वाला। तो जो चेंजिंग होता है बस उस पर आपको ध्यान देना, क्या जोड़ा जा रहा है क्या निकाला जा रहा है, बाकी मात्रा को आपको सेम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, मिल्क और वाटर का। 63 लीटर पानी मिलाने पर, पानी मिलाए जाते हैं कितना? 63 लीटर मिला दिए, तो दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही बात है कि मिल्क यहाँ पे सेम होगा, 5 2 कैल्शियम 10 पूरा आएंगे, तो इसमें गुना करना होगा आपको 2 से और नीचे वाले में 5। ठीक है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर का, यहाँ पे 10 और 4 हो गया, नीचे हो जाएगा 10 और 25, तो यहाँ हो गया कितना? 21 की बढ़ोतरी हो रही है। 21 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 63। ठीक है, यहाँ पे 3 गुना, कितना है मल्टीप्लाइड? 3 गुना, मतलब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे कह रहा है कि पानी का अंतर, अंतिम मिश्रण तो ये है 10 और 25 का रेशियो, इसमें अंतर कितना का है? तो अंतर इसमें हो जाएगा 15 का। 15 का वैल्यू बताना है तो 15 गुने 3 हो जाएगा 45। 45 आंसर होगा यहाँ, 45 लीटर। 18 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 जो है वो मिल्क और वाटर का रेशियो है। 63 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है। इसमें क्या मिलाया जा रहा है? पानी। तो यहाँ पे मिल्क जो होगा वो दोनों बराबर है, तो मिल्क को हम लोग 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, 10 पूरा आएंगे, तो ऊपर वाला में हम लोग को 2 से गुना करना होगा और नीचे वाला में 5 से करना होगा। तो जब गुना कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए हम नया रेशियो क्या होता है मिल्क और वाटर का, ये हो जाएगा 10 और 4, इधर हो जाएगा 10 और 25, तो यहाँ पे 21 जो है 21 ये बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करा है कि पानी कितना बढ़ रहा है? 63 लीटर। ठीक है, तो 21 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 63 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 लीटर। ठीक है, क्योंकि 21 का वैल्यू यहाँ पे 63 लीटर के बराबर है, तो 21 से काट दिए 3, एक का वैल्यू निकल गया। अब पूछ क्या रहा है? अंतिम मिश्रण में, तो अंतिम मिश्रण ये हो गया, अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अंतर, तो अंतिम मिश्रण याद देखिए दूध और पानी का जो अंतर होगा 25 माइनस 10 मतलब कि 15। यहाँ अंतर 15 का है, 15 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 गुने 3 45 लीटर, तो इसका आंसर होगा 45 लीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक बाल्टी में 2 द्रवों ए और बी का मिश्रण 2:3 में है, तो ए और बी का जो है वो 2:3 में है। यदि मिश्रण के 40 लीटर को, मिश्रण कितना है? 40 लीटर है, को द्रव बी के नहीं देखिए, एक बाल्टी में कुछ भी मिश्रण दिए हुए हैं वो 2:3 में। अब कह रहा है कि अगर इसमें से हम 40 लीटर मिश्रण को निकाल दे और द्रव बी 40 लीटर में बदल दिया जाए, बी वाले को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 40 लीटर, तो दोनों द्रवों का अनुपात जो है 1:4 हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि पहला कंडीशन हम देखते हैं कि अगर 40 लीटर हम मिक्सचर निकालेंगे, 40 लीटर मिक्सचर मिश्रण निकालते हैं, तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये समझना है। मिश्रण निकालने से कोई चेंजिंग नहीं हो, रेशियो 2:3 ही रहेगा। लेकिन अगला बात है द्रव बी, अब बी 40 लीटर में बदल, द्रव बी को हम लोग ऐड करेंगे, जितना निकाल रहे मिश्रण उतना ऐड करें, 40 लीटर ऐड करें, तो रेशियो जो है वो हो जा रहा है कितना? 1:4।
मतलब कि यहाँ से हमको देखना है कि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है। चेंज हो रहा है यहाँ पे बी वाला, तो ए वाला तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ए वाला को अगर हम सेम करते हैं, यहाँ भी 2 करते हैं, तो ये 2:8 हो जाएगा। तो यहाँ चेंजिंग कितना का हो रहा है, तो चेंजिंग 3 से 8 हो रहा है, मतलब कि 5 का। और 5 का वैल्यू हो गया 40 लीटर। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 लीटर। तो 1 का वैल्यू 8 लीटर। अब पूछ क्या रहा है, ये देखिए, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताइए। प्रारंभिक मात्रा बताइए। पहले यहाँ पे देखिए कि भी मिक्सचर क्या यहाँ पे होगा, 2 और 3 5। 5 का वैल्यू अगर बता दिए, 5 का वैल्यू यहाँ पे 40 लीटर ही है, तो ये आपका 40 लीटर हो गया। 40 लीटर कब है, जब 40 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, है ना। तो ऊपर वाला इनिशियल पूछेगा, तो ऊपर वाला 40 + 40 होएगा, टोटल जो है 80 लीटर बाल्टी में द्रव हो जाएगा, ए और बी को मिला करके। ठीक है, तो अगर निकालेंगे पहले मिश्रण, तो इसमें कोई चेंजिंग अनुपात में नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। 20 में देखिए करा है कि एक बाल्टी में दूध और पानी 2 तरल पदार्थ हैं। उसी तरह देखना है, ए और बी 2 तरल पदार्थ हैं, 3 और 4 के अनुपात में। 12 लीटर मिश्रण को 12 लीटर पानी में बदल जाता है। मतलब 12 लीटर मिश्रण पहले हम लोग हटाते हैं, तो रेशियो जो है 3:4 ही रहेगा। ठीक है, फिर 12 लीटर इसमें हम ऐड करेंगे पानी को। मतलब कि पहले दूध है फिर पानी है। ठीक है, ए और बी लिख दिए यहाँ पे। तो हम लोग मिल्क और इसको मिल्क कर देते हैं और इसको वाटर कर देते हैं। तो ये ज़्यादा वाटर हम लोग मिला देते हैं 12 लीटर। तो नया रेशियो क्या होगा, दूध की मात्रा से दुगनी हो जाती है पानी। मतलब कि पानी दूध से ज़्यादा हो जाएगा। तो पता है कि यहाँ दूध का रेशियो सेम होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करेंगे, तो 3 से गुना कर दिए तो 3:6 हो जाएगा। ये दूध बराबर है, यहाँ पानी देखिए कि 2 बढ़ रहा है, तो 2 का वैल्यू हो गया 12 लीटर, 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 लीटर। अब इसमें पूछ रहा है मूल मिश्रण की मात्रा, तो पहले इस मिश्रण का निकालेंगे, बीच वाले का। 3 और 4 7 का वैल्यू, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 × 6 42 लीटर। और इसमें से हम निकाले कितने हैं, 12 लीटर। इसको ऐड कर देंगे, तो 12 लीटर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 54 लीटर जो हो जाएगा वो मूल मिश्रण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें क्या है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये 3:4 है। मिश्रण में कितने भाग को, मिश्रण के कितने भाग को पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाए। अब इसमें जो प्रतिस्थापित, मान लेते हैं कि इसमें हम x को प्रतिस्थापित करते हैं, तो रेशियो तो पहले 3:4 ही रहेगा। अब इसमें हम लोग पानी द्वारा इसको बदल देते हैं, तो पानी इसमें ऐड हो जाएगा, तो रेशियो जो बनेगा वो आपका करा है कि 1:2 हो रहा है, 1:2। लेकिन यहाँ मिल्क बराबर होना चाहिए, मिल्क को बराबर करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3:6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि 4 से 6 हो रहा है, मतलब कि 2 बढ़ रहा है, तो 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो x हो जाएगा। ठीक है, 2 का वैल्यू x। अब आप बताना है कि यहाँ पे कितने भाग, 2 जो होगा वो टोटल का कितने भाग होगा। तो बात समझ ले कि अंतिम जो मिश्रण होता है, जैसे 3:6 है, तो यहाँ पे 6 3 9, टोटल यहाँ पे 9 ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए -x हो रहा है, यहाँ +x, तो जोड़ने के बाद ओवरऑल जो है टोटल वो 9 का वैल्यू होगा। तो यहाँ टोटल 9 है, इसमें 2 है, तो कितना भाग गया टोटल का, तो x जो होगा वो टोटल हो गया 9, इसमें से 2 भाग, तो 2/9, 2/9 भाग जो है इसमें से प्रतिस्थापित किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिल्क और वाटर 2:3 है। 84 लीटर का मिश्रण है।
यदि मिश्रण की समान मात्रा को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब इसमें करा है कि समान मात्रा x को हम प्रतिस्थापित करेंगे, 2:3 ही होगा, फिर इसमें x जोड़ देते हैं। तो अब नया जो रेशियो, पानी की मात्रा दूध की मात्रा से दुगनी हो जाएगी। पानी जो होगा वो दूध से दुगना, मतलब 1:2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कि मिल्क देखिए 2 है तो मिल्क बराबर होना चाहिए रेशियो 2:4 हो जाएगा, 2 से गुना करने पे। अब यहाँ चेंजिंग कितना का, 1 का, तो 1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x। तो x का हमको मान बताना है। यहाँ पे टोटल मिश्रण आपको दिया हुआ है 84। देखिए यहाँ पे भी 4 और 2 6, टोटल यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू दिया हुआ है 84, तो आपको 1 का वैल्यू बताना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे 14, ठीक है, 14 छक 84। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 लीटर, मतलब 14 लीटर द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट में जो होता है ये और ऊपर वाला जो मिश्रण होगा, ये दोनों क्या होता है, बराबर हमेशा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे -x हो रहा है, यहाँ पे +x, तो जोड़ेंगे तो मिश्रण तो बराबर होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर देखिए, विनीत और सुमीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। विनीत और सुमीत के रेशियो कितना है, 7:5। और 3 वर्ष बाद, अब आयु वाला क्वेश्चन आ गया, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:3 हो जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि दोनों का आयु 3 वर्ष जुटेगा, ये भी +3 हो जाएगा, ये भी +3 हो जाएगा, ठीक है। तो आयु जो हो जाएगा वो अब रेशियो 4:3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग, इसमें दोनों का वर्तमान आयु ही निकालना है, मतलब 7 का वैल्यू और 5 का वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्रॉस गुना करना है। जो फाइनली बाहर वाला आता है इससे दोनों में क्रॉस गुना करना है। पहले इसमें गुना किए तो 7 या 21, 5 20, देखो यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे 20 बराबर, या इसका वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो ईयर वाला इसको गुना कर, इसको भी क्रॉस गुना करना है नीचे वाला से। तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, एक तरफ हो जाएगा। 12 वाला को पहले लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस लेना है, तो पहले हम 12 लिख दिए, फिर 9 लिख दिए। तो 1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो यहाँ पे 3 हो गया। 1 का वैल्यू 3 हो गया, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21। तो दोनों का आयु निकल, विनीत का 21 हो गया और सुमित का 15 हो गया वर्तमान आयु, ठीक है। इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन द्वारा भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 3 वर्ष घटाने पे 4:3 हो जाना चाहिए जोड़ने के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। 24 नंबर है, ए और बी की आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। 5 वर्ष बाद, तो देखिए इसमें भी +5, इसमें भी +5 है, तो रेशियो नया क्या हो जाएगा, 4:1। तो पहले रेशियो को हम गुना करेंगे। देखिए 7 एकम 7, 4 एकम 4, तो 7 में से 4 जाएगा 3, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 3 लिख दिए। फिर इधर क्रॉस गुना करें, देखिए 5 एकम 5 और 5 20, तो 20 में से 5 जाएगा तो 15। 3 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। अब दोनों का 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों का वर्तमान आयु हम लोग फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग जो है क्रॉस गुना करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। 7:9 है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़, इसमें भी 4 जोड़ते हैं, इसमें भी 4 जोड़ते हैं संख्या, ठीक है। 4 जोड़ने से अनुपात क्या बन रहा है, 4:5।
तो इसी को भी उसी तरह गुना करना है। पहले रेशियो का गुना करें, 7 पचे 35, 9 चक 36, तो 36 में से 35 घटाएंगे, बड़ा में से छोटा। ठीक है, देखिए एक तरफ 36 हुआ, एक तरफ 35, इधर उसी तरह गुना करना है, 4 पचे 20 और 4 चक 16, तो 20 में से क्या घटेगा 16। तो इसको ओरली भी कर सकते हैं, 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना 4, तो 9 का वैल्यू 36, ठीक है, 7 का वैल्यू 28, 4 गुना कर दिए दोनों को। लेकिन देखिए सवाल में क्या पूछता है, जो पूछता है बस वही बताना है। ये तो अगर दोनों संख्याओं का यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस, तो यहाँ 9 और 7 का डिफरेंस हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट हम लोग 2 का वैल्यू निकाल देते हैं। 2 का वैल्यू कितना हो जाता है 8, तो 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूछा जाए बस वही आप निकालिए। ऐसे निकालने के लिए हम लोग इस जब 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, ए और बी की आय, यहाँ इनकम वाली बात आ गई। आय का अनुपात जो दिया हुआ है वो 5:4 है। उनके व्यय का अनुपात, पहले ये इनकम हो गया, फिर एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च। खर्च का अनुपात जो है वो 3:2 है। और अंत में बचत जो हो रहा है वो 1600 रुपया दोनों में हो रहा है। इसमें भी 1600 रुपया, इसमें भी 1600 रुपया। तो एक ही आय बताइए। तो देखो जो अनुपात, इसको भी क्रॉस गुना के मेथड से ही बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इनकम में हम लोग जो सेविंग हो रहा है, ये हो गया सेविंग, ठीक है, तो जो सेविंग बचत हो रहा है उसको घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इनकम वाला को क्रॉस गुना करते हैं। देखिए 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, तो पहले 12 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे। अब यहाँ नीचे वाले को क्रॉस गुना कर देना है, एक्सपेंडिचर वाले को, तो 3 से गुना करेंगे 16 में, 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, ठीक है, 3200 4800, तो घट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1600। जो ज़्यादा होगा उसको पहले लिख देना है, 4800 इधर 3200, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 1600, 1 का वैल्यू 800। तो अब 1 का वैल्यू निकल गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, एक की आय बताइए। तो देखिए यहाँ पे ए है बी है, एक की आय मतलब इनकम, 5 का वैल्यू बताना है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 पचे 40, 4000 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि सीता और गीता की आय का अनुपात 3:2 है। एक तरफ सीता है, एक तरफ गीता है। दोनों की आय का अनुपात 3:2 है। उनके, ये इनकम हो गया, उनका व्यय जो है एक्सपेंडिचर, वो अनुपात है 5:3, और उनमें से प्रत्येक को 1000 रुपये बचाती है। मतलब वही बात है, सेविंग 1000 का है। तो क्रॉस गुना करना है। देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, तो 10 में से 9 जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे 5 10 पचे 50 और यहाँ पे 30, ठीक है, 5000 और 3000, तो 5000 में से 3000 घटा देंगे तो 2000 हो जाएगा। एक का वैल्यू हो गया कितना 2000। इसमें पूछ रहा है सीता की आय, ठीक है, सीता की आय पूछ रहा है, तो सीता का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 का वैल्यू निकालना है, 3 का वैल्यू हो जाएगा 6000। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए है बी है, इसका अनुपात है 2:1। खर्च का अनुपात, देखिए ये इनकम का अनुपात हो गया 2:1, खर्च का अनुपात हो गया 5:3, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि बचत का अनुपात भी दिया हुआ है, ठीक है, बचत का अनुपात जो है मतलब कि सेविंग का 4:1 है। यदि ए और बी की कुल मासिक बचत, अब समझ लिए बात यहाँ पे यही है कि ए और बी की कुल मासिक बचत 5000 है। ए और बी की कुल मासिक बचत कितनी है 5000,
मतलब रेशियो है 4:1 में। तो 4 और 1 अनुपात इसको बांटेंगे, 4 1 5, 5 का वैल्यू है 5000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। इसका मतलब कि यहाँ पे बचत जो होगा ये हो जाएगा आपका 4000 और 1000। ये जो रेशियो दिया हुआ था इसको अब हम लोग इस रूप में लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 4000 का बचत, यहाँ पे लिख देंगे 1000 का बचत। ए और बी का हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशियो दिया था, इस रेशियो में इसको हम 4:1 में इसको पहले चेंज कर दिए, ठीक है। तो अब जो बचत हो गया, अब हम लोग क्रॉस गुना करके इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ 2 तिया 6 हो गया, या 5 एकम 5, तो 6 में से 5 जाएगा 1, तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे 5 दाई के 50, तो देखिए यहाँ पे 5000 हो जाएगा, यहाँ 3 चक 12, 12000 में से 5000 घट जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7000। तो 1 का वैल्यू अब यहाँ पे जो हो जाएगा, इसमें 1 का वैल्यू 7000 हो गया, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, प्रत्येक की मासिक आय बता रहा है, तो बी है, बी का तो यहाँ देखिए 7000 हो जाएगा, और ए का कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू 14000। अब अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, इसमें कहा है कि मोहन और रोहन की आय का अनुपात 8:5 है। मोहन और रोहन रेशियो कितना है 8:5। ये इनकम का हो गया, इनकम इस आय, ठीक है। तो ये आपका आय का अनुपात हो गया। उसके व्यय, व्यय मीन्स एक्सपेंडिचर, खर्च, इसका अनुपात है 3:2। यदि मोहन का बचत 3000 है, अब मोहन का बचत यहाँ पे देखिए 3000 है और रोहन का 1500 है, ठीक है, दोनों का बचत दिया हुआ है, मतलब कि सेविंग, ठीक है। तो दोनों का व्यय बताइए, दोनों का व्यय बताना है, व्यय मीन्स खर्च, एक्सपेंडिचर बताना है, ई का वैल्यू बताना। तो हम लोग इसी तरह क्रॉस गुना करेंगे। देखिए 8 दूनी 16, 5 तिया 15, तो 16 में से 15 जाएगा 1, 16 में से 15 जाएगा। यहाँ क्रॉस गुना नीचे भी करना है, देखिए 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो यहाँ देखिए 6000 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4500। चलिए इसको लिख भी लेते हैं, जो ज़्यादा होगा उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो 6000 में से 4500 घटाएंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1500, 1 का वैल्यू 1500। अब यहाँ पे आपको देखिए दोनों का व्यय बताना है, इसका व्यय 2 का वैल्यू बताना है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000, फिर 3 का वैल्यू बताना है, तो 15 तिया 45, यहाँ पे 4500 हो जाएगा। तो दोनों का एक्सपेंडिचर, मोहन का एक्सपेंडिचर ये हो गया मोहन का, और ये हो जाएगा रोहन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है वो 7:4 है। देखिए 2 व्यक्ति है तो नाम हमें लोग ए बी दे देते हैं। इनका जो अनुपात है इनकम का वो 7:4 है। उनके व्यय का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर 2:1 है। पहले व्यक्ति 7500 रुपया बचाता है जबकि दूसरा व्यक्ति 5000 रुपया बचाता है। तो दोनों व्यक्ति की आय का अंतर पूछ रहा है, इनकम का अंतर, ठीक है। तो ये क्रॉस गुना करते हैं, यहाँ देखिए 7, यहाँ 4 दूनी 8, तो 8 में से 7 जाएगा, ठीक है, तो 1 हो गया। अब यहाँ गुना करते हैं, देखिए 5 दूनी 10, 10,000 हो गया। यहाँ पे 1 से गुना करें तो 10,000 में से घटेगा यहाँ पे 7500, मतलब 1 का वैल्यू हो गया 2500, ठीक है। क्या करा है, दोनों व्यक्तियों के आय का अंतर, इनकम का अंतर देखिए 7 और 4, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3 का, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 7500, 7500 रुपया दोनों व्यक्तियों की आय का अंतर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। इसमें कह रहा है कि 1 वर्ष पहले धीरज और नीरज की आय का अनुपात 3:5 है। एक तरफ है धीरज
एक तरफ है नीरज। ठीक है, धीरज और नीरज के आय का अनुपात 3:5 है। कब? 1 साल पहले, 1 साल पहले, -1 ईयर लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें आगे करा है कि इस वर्ष उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात जो है 2:3 है और 4:5 है। मतलब ये है कि जो धीरज की आय जो है वो पहले अगर 2 है तो अगला साल में वो 3 हो जाता है, 2-3 के रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि बढ़ोतरी कितनी हो रही है, यहाँ पे कह सकते हैं कि 1.5 गुना हो रहा है ना। 3 का 1.5 गुना कर देंगे तो 4.5, या टोटल हम लोग ऐसे निकालेंगे कि 2 का वैल्यू 3 हो रहा है तो 1 का वैल्यू 3/2, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 3/2। ठीक है, ये वर्तमान का आय हो जाएगा। इसी तरह 5 का हमको निकालना, आगे वाला में देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 से 5 बढ़ रहा है, 4 से 5 सवा गुना हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 25% बढ़ रहा है बस। तो यहाँ पे देखते हैं 1 का वैल्यू हो जाएगा 5/4, तो 5 का वैल्यू तो 5 गुने 5/4। अब इसका हमको रेशियो निकालना है, रेशियो निकालेंगे तो देखिए 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक तरफ हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 और दूसरे तरफ हो जाएगा 25। तो ये हो गया वर्तमान आय का अनुपात। और यहाँ पे कह रहा है कि उनकी कुल आय 4300 है, तो इसको हम जोड़ेंगे 25 और 18 को, तो 25-18 कितना होता है, 25-18 हो जाएगा 43, 43 का वैल्यू 4300, तो 1 का वैल्यू 100, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करा है, धीरज की वर्तमान आय ज्ञात करिए। धीरज की वर्तमान आय, तो वर्तमान आय तो अनुपात है 18 और 25, तो 18 का वैल्यू बताना है तो ये हो जाएगा 1800। अगर नीरज का कहता है तो 2500 हो जाता। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। ठीक है, एक तरफ है उत्तीर्ण और दूसरी तरफ है अनुत्तीर्ण, मतलब कि पास और फेल की बात है। ठीक है, ये पास वाले हो गए और ये फेल वाले। दोनों का रेशियो क्या है, 5:3 है। कि यदि 12 और छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते तो अनुपात 1:1 हो जाता। मतलब ये है कि देखिए इसमें अगर हम 12 जोड़ देंगे अनुत्तीर्ण वाला में, ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। तो बात समझना है कि जो अगर ये फेल वाला में ये बढ़ रहा है तो पास वाला में 12 क्या हो जाएगा, लड़का घट जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात को समझना था। अब यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना है तो क्रॉस गुना का नियम ही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कि आप है 5 एकम 5 3 एकम 3, तो 5 में से 3 घटेगा, डिफरेंस लेना है। यहाँ पे देखिए 12 एकम 12 और यहाँ पे डिफरेंस लेना है, तो ये +12 होगा, ये -12 होगा। देखिए तो +12 है, -12 का डिफरेंस लेना है, तो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू 24 होगा यहाँ पे और 1 का वैल्यू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करा है परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या बताए। परीक्षा में उपस्थित कितने थे, 5 और 3, 8 की वैल्यू बताना है। 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 8 96, 12×8 = 96 होगा। अब चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे देखिए कि रेशियो लिखते हैं पास फेल का, 5 का अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे 60, 3 का वैल्यू देखते हैं तो 12×3 = 36। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि 12 अगर इसमें घट जाता तो ये हो जाता 48, और 12 अगर इसमें जुट जाएगा फेल वाला में, क्योंकि यहाँ फेल होगा तो यहाँ संख्या बढ़ जाएगा फेल में, तो 36 12 कितना हो जाएगा, 48। दोनों का रेशियो बराबर हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है, तो 1:1 रेशियो यहाँ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आंसर को हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें कह रहा है कि समान क्षमता मतलब एफिशिएंसी समान वाले दो पात्रों में दूध और पानी की मिश्रण मतलब दोनों में समान मात्रा अट सकते हैं, क्षमता से दो पात्र है, दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5, 4 और 2, 3 है। दो पात्र है, पात्र 1 और पात्र 2। पात्र 1 में जो रेशियो है वो दिया हुआ है 5:4 और दूसरा में है 2:3। कह रहा है कि यदि दोनों पात्रों का मिश्रण तीसरे पात्र में मिला जाए, दोनों को मिलाकर के अगर हम तीसरे पात्र में मिलाएंगे तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि दोनों का जो क्षमता दिया वो समान है। तो यहाँ पे देखिए 5, 4, 9, इसका सम कितना है 9 और इसका सम हो जाएगा 5। तो पहले हम दोनों को बराबर करेंगे, इसमें हम गुना कर देंगे कि देखिए 9 से, इसमें गुना कर देंगे 5 से। तो 5 से अगर इसमें हम गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 25 और 20, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे अगर हम 9 से गुना इसमें कर देंगे तो यहाँ से 9 से देखिए इसको 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो 45। अब दोनों का क्षमता क्या हो गया यहाँ पे बराबर। ठीक है, तो तीसरा मिश्रण देखिए यहाँ पे हमको क्या देखना है कि पहले दूध है फिर पानी है, मतलब कि मिल्क और वाटर है, यहाँ भी मिल्क और वाटर है। तो मिल्क यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे मिल्क है 18। तो मिल्क की बात करें तो 25 + 18 हो जाएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा 43। वाटर की बात करेंगे तो 20 + 27, 20 + 27 ये हो जाएगा 47। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 43:47। यही कह रहा है दूध और पानी का तीसरे में अगर मिला दे तो इसका अनुपात 43:47 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। इसमें कह रहा है कि दो पात्रों में पानी और दूध का अनुपात। पहला पात्र है जिसमें वाटर और मिल्क का रेशियो है 5:3। दूसरा पात्र है जिसमें वाटर और मिल्क का रेशियो है 9:7। तो पहले दोनों की मात्रा को हम लोग बराबर करें। यहाँ पे देखिए 5, 3, 8 हो रहा है, यहाँ पे 9, 7, 16 हो रहा है। तो यहाँ भी 16 पुराएंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 10:6 और यहाँ पे 9:7 ही रहेगा। अब इसको देखिए 1 और 3 के रेशियो में इसको मिलाना है। इसका मतलब कि इधर से हमको अगर 1 कंटेनर लेंगे तो इधर से 3। तो इधर वाला में पहले मिल्क का रेशियो निकालते हैं। पहले वाटर है तो पहले हम वाटर का निकालेंगे। वाटर देखिए यहाँ से 10 लीटर हो जाएगा, तो इधर से 9 तिया 27। तो 10 + 27, 10 + 27 हो जाएगा यहाँ पे। फिर मिल्क का देखिए, मिल्क इधर से हम 1 लीटर लेंगे, 1 के रेशियो में तो 6 हो जाएगा और इधर 3 लेना है तो 7 या 21। तो यहाँ जो रेशियो मिलेगा जोड़ने के बाद वो हो जाएगा 37 और इधर हो जाएगा 27। तो 37 जो है 27 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 3 पात्रों में पानी और दूध का क्रमशः अनुपात दिया हुआ है 2, 1, 2, 3, 3, 2। 3 पात्र अब है, इन्हें 1, 2, 3 के अनुपात में मिला जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा उसी तरह सोचना है आपको। देखिए 3 पात्र में पानी और मतलब कि वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे सबको बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 और 3, 2, 1, 3 हो गया, सम देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 15। 15 पुराने की कोशिश करें तो 3 है तो इसमें कितना से गुना करेंगे 5। तो पहला पात्र है जिसमें यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10:5। दूसरा पात्र में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 15 पुरेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तीसरा पात्र की बात करेंगे तो इसमें भी हमको 3 से गुना का होगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो सबका देखिए मात्रा बराबर हो गया। अब इसमें देखना है कि इन्हें 1, 2, 3 के अनुपात में करना। इसका मतलब ये हुआ कि पात्र 1 में जो है
1 से गुना करेंगे, पात्र 2 में जो है 2 से गुना करना है, पात्र 3 में 3 से गुना करेंगे और इसका हम लोग जोड़ देंगे। तो वाटर का पहले मात्रा देख लेते हैं। वाटर यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 और 9 तिया 27। तो यहाँ पे वाटर देख लीजिए, इधर मिल्क देख लेना आपको, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 तिरिक 18। इधर अगर जोड़ते हैं तो 47 हो गया, सॉरी यहाँ 49 होगा। और इधर जोड़ेंगे तो 18, 18, 36, 5, 41। तो 49:41 इसका वाटर और मिल्क का रेशियो होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एकदम आराम से करना है। पहले मात्रा को क्या कर देना है, सेम कर देना है एलसीएम लेके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम लोग ओरली भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, पहले सब कॉन्सेप्ट समझिए। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात जो है वो 2, 3, 4 है और कुल पैसा 216 है। तो रुपया में है तो हम लोग सब रुपया में ही सोचेंगे, ठीक है। नहीं तो पैसा है तो सबको पैसा में बदल के सोचेंगे। कोई एक बात आपको समझना है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रुपया वाला जो है वो 2 के रेशियो में, तो 1 को गुना करेंगे 2 से। इसको अगर पैसा में मान लेंगे तो 100 पैसा हो गया। तो 100 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 पैसा प्लस 50 पैसे वाला 3 सिक्के होंगे तो ये हो जाएगा 150 पैसा, 150। 25 वाले 4 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पे हमको पैसा में इसको चेंज कर दी तो 216 रुपया है, इसको भी क्या कर देंगे, पैसा में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, एक्स मान के नहीं बना रहे, ठीक है, ऐसे सोच। तो इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा 450। 450 का वैल्यू हो जाएगा 216 गुने 100। तो पहले 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 नामा 45। इसको 9 से काटेंगे, देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 9 चक 36। तो यहाँ पे बच गया 1 का वैल्यू 48 हो गया, 1 का वैल्यू 48। अब कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या यहाँ पे 3 है तो 3 का वैल्यू बताना है। तो 48 गुने 3 जो कि हो जाएगा 144। या कुछ कोई भी पूछता है यहाँ पे सिक्के की संख्या तो किसी का भी हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। इस तरह आपको पैसा में रुपया में भी बदल सकते हैं। रुपया में बदलेंगे तो थोड़ा डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल में सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इसको पैसा में आसानी से बदल। अगर सब रुपया में ही चेंज होता, जैसे यहाँ पे देखिए 50 पैसे वाली 3 सिक्के, तो यहाँ पे रुपया में चेंज 1.5 आ जाता, तो यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा हो जाता। इसी दिक्कत को हटाने के लिए हम लोग या रुपया में अगर बदलते तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हम देख सोचेंगे माइंड में कि ये आपका 2 रुपया हो गया, ये हो गया 1.5 रुपया और ये हो गया 1 रुपया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4.5 रुपया, मतलब 4.5। और इधर दिया हुआ है 216, तो 4.5 का मतलब क्या होता है, 9/2। बस ये सोचना था, 9 से इसको काट देंगे, 9 चक 9 दूनी 18, 9 चक 36 बटा में 2 है तो 1 का वैल्यू 48 आ गया। तो हमको 3 का वैल्यू निकाल देना था, 48 गुना 3। तो एक कितना हो जाएगा गुना करने पे 144। तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं और माइंड में भी ये बात कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पैसा में हम लोग बदल के चेंज कर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और रुपया में भी रख के सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 37 नंबर में एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। अब सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की कुल संख्या 378 है और उनके मूल्य का अनुपात जो दिया हुआ है वो है 13, 11 और 7।
तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो बात आपको समझना है कि ये मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। पहले मूल्य हम लोग निकालते हैं। तो समझ लीजिए कि मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। इसमें अगर हम 1 रुपया है तो 1 से भाग करेंगे। अगर यहाँ पे 11 है, 50 पैसा है, तो इसको हम 50 पैसे से भाग करेंगे। इसका मतलब कि 1/2 से भाग करेंगे। और 25 पैसे है तो यहाँ पे 1/4 से भाग करेंगे, क्योंकि 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे। ये 13 हो जाएगा, ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 28 हो गया। ये रेशियो निकल गया सिक्कों की संख्या का। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेशियो निकला इसको जोड़ना है। तो देखिए 8 2 10, 3 13, 2 2 4 1 5 1 6, 63 का वैल्यू जो है यहाँ पे 378 है। अभी कितना बार में कटेगा, देखिए 6 गुना है ना। तो 1 का वैल्यू जो हो जाएगा ये 6 गुना, 6 6 36 आ रहा है ना, 6 18, तो 1 का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग। तो ये सिक्कों का अनुपात निकला है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात, ये था मूल्य का अनुपात। मूल्य में जब हम सिक्का से भाग करेंगे, मूल्य का अनुपात, इस बात को समझना था। तो यहाँ पे 50 पैसे वाला 22 हो गया और 25 पैसे वाला 28 हो गया। 28 और 22 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 50 हो जाएगा। तो 50 का वैल्यू बताना, 1 का वैल्यू 6 है तो 50 का वैल्यू 50 गुने 6 मतलब कि 300। 300 सिक्कों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, अगर मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहता है तो इसमें हम लोग जो सिक्का का दिया हुआ इसका समय डिवाइड करेंगे, तब उसका सिंपल रेशियो निकालेंगे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्के जो है 1 2 3 के अनुपात में। यदि थैली में कुल राशि 30 रुपया है तो प्रत्येक सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर यही है, पैसा में बदलना यहाँ पे आसान रहेगा। देखो 25 है 1 के रेशियो में, तो 25 का सिक्का 25 पैसे वाला अगर 1 है तो 25 पैसा हो गया। इसी तरह 10 पैसे वाला 2 है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। 5 पैसे वाले 3 है तो यहाँ हो जाएगा 15 पैसे। पैसे में बदलना, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने से कितना हो गया, ये 60। अब यहाँ पे देखिए 30 है, 30 को गुना कर देंगे 100 से, पैसा में बदलेगा तो 30 गुना 100 हो गया। सबसे पहले देखिए 0 से अगर हम 0 काट दे, 6 से काटेंगे 5 बार में, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 50। 1 का वैल्यू हो गया 50। तो 1 का वैल्यू अगर 50 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। ये सारे सिक्कों की संख्या हम लोग फाइंड आउट कर दिए, क्योंकि 1 2 3 के अनुपात में सिक्कों का अनुपात है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि हीरे का जो मूल्य है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती होता है। यदि 90 कैरेट के हीरे को 2 3 4 के अनुपात में 3 भागों में तोड़ा जाता है, तो समझिए, पहले समझ लीजिए कि इसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग, तो भार 90 कैरेट है तो हम लोग मूल्य पहले देख लेते हैं। शुरुआती मूल्य, मूल्य जो होगा वो समानुपाती होता है किसके, तो भार के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर 90 है तो 90 का स्क्वायर कितना होगा,
तो यहाँ पर मूल्य देखते हैं कितना हो जाएगा 8100। अब इस कैरेट के हीरे को 2, 3, 4 में बांटा जाता है। ठीक है, 90 को बांटना है 2, 3, 4 के रेशियो में, मतलब 2, 3 और 4, तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 का वैल्यू 90 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 3 का वैल्यू 30 और 4 का वैल्यू 40। तो अगर भार यहाँ पे 20 है तो पहला हो जाएगा 20 का स्क्वायर इसका मूल्य, फिर अगर 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 40 है तो 40 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो मूल्य होगा यहाँ पे 400 प्लस 900 प्लस 1600, तो 16, 9, 25, 25 और 4, 29, तो यहाँ पे 2900 हो गया इसका मूल्य, और यहाँ पे कितना है 8100। तो मूल्य और पुराने मूल्य के बीच अनुपात पूछ रहा है, तो नया मूल्य जो है वो आपका 2900 ही है और पुराना जो है 8100 है। तो इसका रेशियो अगर निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 29:81 इसका आंसर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक नौकर को 1 वर्ष के लिए काम पर रखा, 1 वर्ष के लिए। उसने नौकर को 3000 रुपये और एक कमीज देने का वादा किया। 3000 रुपया प्लस शर्ट, एक कमीज दिया, कहा 1 वर्ष में। नौकर ने 8 महीने बाद नौकरी छोड़ दी। नौकर जो है 8 महीने बाद नौकरी छोड़ दिया। व्यक्ति ने उसे 1800 रुपये और एक कमीज दिया। उसको कितना दिया 1800 प्लस शर्ट, ठीक है, कमीज, कितना 8 महीने, तो 1 वर्ष में कितने होते हैं 12 महीने, तो काम कितना नहीं किया 4 महीने। तो 4 महीना का अगर पैसे की बात करेंगे तो कितना देना पड़ता है उसको 1200 और देना पड़ता, 4 महीना काम करता तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 महीने का 1200 मिल रहा है 4 महीने का, तो 1 महीने का कितना मिलेगा, तो 1 महीने का मिलना चाहिए, इसको 4 से भाग कर दिए तो 300 रुपया, इसका मतलब उसको 1 महीने का 300 रुपया मिल रहा है। तो 1 महीने का अगर 300 मिल रहा है तो टोटल 12 महीने का उसको पैसा कितना मिलना चाहिए था 300 गुने 12, 3600। लेकिन उसको मिल कितना रहा है 3000 प्लस शर्ट, बराबर होना चाहिए कितना 3600 के बराबर, मतलब शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी 600 रुपया। तो शर्ट की कीमत जो है यहाँ पे 600 रुपया हो जाएगा।